देख यार, तू वो लड़का वो लड़की है अपने परिवार में जो पहला इंसान होगा अपने परिवार को गरीबी से निकालने वाला, अपने परिवार का नाम करने वाला, अपने परिवार को स्टेटस में ऊपर ले जाने वाला। आज तू सबसे पीछे जा रहा है, दुनिया, परिवार, रिश्तेदार सब तुझसे आगे निकल जा रहे हैं। चाचा के, फूफा के, मामा के लड़के एसएससी में सेलेक्ट हो गए, रेलवे में सेलेक्ट हो गए, लेखपाल बन गए, बैंक में उनका सिलेक्शन हो गया। और तू ये चीज़ें सुन के दबे जा रही है। क्यों दबे जा रही है? बिकॉज ऑफ तुझे कोई विषय नहीं आता। तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई एक विषय नहीं आ रहा है। किसी को सारे ही विषय नहीं आते हैं, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को रीजनिंग से डर लगता है, किसी को हिस्ट्री से डर लगता है, किसी को पूरे के पूरे पेपर से ही डर लगता है। क्यों? शांत दिमाग से सोचो कि जो इस चीज़ को कर पा रहे हैं, जो इस चीज़ में महारत हासिल कर पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं हैं। सिर्फ आपको सिखाने वाला इंसान आपको मिल नहीं पा रहा है। सवाल वही है, चैप्टर वही है, विषय वही है। जब आपको आने लगेगा, या फिर कोई जो पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, उसको भी तो आ रहा है, उसको भी तो आ रहा है। हम जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आगे हैं और लोग उसको कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे ही कोई लड़की, तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का मेडिकल की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है, सर्जन बनना चाहता है। सोचो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। बायोलॉजी पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत ही खतरनाक सवाल होते हैं मैथ के, उनको लगा रहा है। बहुत खतरनाक सवाल। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ वो चीज़ करनी है, एसएससी का मैथ पढ़ना है, रेलवे का मैथ पढ़ना है, बैंक का मैथ पढ़ना है, पुलिस का मैथ पढ़ना है। और तुम इस चीज़ में ही डरे फंसे दबे हुए हो। जो इंसान इस चीज़ में समय देता है वो इंसान बहुत सारे लोगों पे राज करता है। आज स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि लोग भटके हुए हैं। कोई राजनीतिक तौर पे भटका हुआ है, कोई धार्मिक तौर पे भटका हुआ है। और ये सबसे अच्छा समय है अपने आप को राजा और रानी बनाने का। पैसों से, बुद्धि से, विश्वास से, शरीर से तुम राजा बन सकते हो। सिर्फ एकाग्रता से, डिसिप्लिन से। तुम्हें वो डिसिप्लिन अचीव करना होगा। ये कोई चीज़ नहीं है जो किसी वीडियो फॉर्म में, जो किसी वीडियो लेक्चर में तुम्हें परोस दी जाएगी। ये कोई कोर्स नहीं है। ये तुम्हारा आत्मसम्मान है कि तुम ज़्यादा सो रहे हो तो क्यों सो रहे हो, तुम रो रहे हो तो क्यों रो रहे हो, तुम इस चीज़ को आभास कर रहे हो कि मेरे पास टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, पैसा नहीं है, क्यों आभास कर रहे हो। तुम अपने दिमाग की वो नस ही काट दो जहाँ पे तुम्हें ये आभास हो रहा है कि मन नहीं कर रहा है। मन तो कभी करेगा और कभी नहीं करेगा। तो क्या इस तरीके से ऊपर नीचे करते जीवन अच्छा हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला। एक घर को बनाने के लिए बारंबारता की तरह लगातार उसमें ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट जोड़ी जाती है, तब वो एक सुंदर सा घर बनता है। और वो भी लगातार उसमें काम किया जाता है। कभी सोचा है कि 10 ईंट जोड़ दी और फिर बैठ गए कि मन नहीं कर रहा? तो क्या वो घर बन पाएगा कभी? जो मकान, जो आलीशान मकान आप चाहते हो, जिसका भी आपने देखा हो अपने शहर, अपने रेलवे स्टेशन में, आप अपने गांव के रेलवे स्टेशन पे जाते हो ना, तो रेलवे स्टेशन के पास जो शहर होता है वहाँ पे अच्छे अच्छे मकान दिख रहे होते हैं, एसी लगी होती है। वो कैसे बना है? किसी के दृढ़ संकल्प से। किसी ने दृढ़ संकल्प लिया था तब जाके वो बना है। किसी के घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी है, दृढ़ संकल्प लिया है उसने इच्छा शक्ति अपनी बनाई है कि करना है जी, डेफिनेटली करना है। और तुम इस चीज़ से दबे हुए हो कि तुम्हें मैथ नहीं आ रहा है। तुम संकल्प लेते हो कभी? उस संकल्प को पूरा करते हो कभी? तुम तो सिर्फ उस विचार में बैठे रहते हो कि पढ़ने के लिए एक प्राइवेट रूम मिल जाए बस, घर से बाहर जाने को मिल जाए बस, कुछ पैसा मिल जाए बस, ये तकलीफ़ दूर हो जाए बस। ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है ये ये ज़िंदगी है। ये काली वाली कॉपी। तुम्हें मैं एक चीज़ सिखाता हूँ कि ये काली वाली कॉपी लाओ, पेन लाओ और लिखना शुरू कर दो। इसके ऊपर सारी कमियाँ लिख दो कि मुझे मेरे पापा बहुत डांटते हैं, मुझे मेरी मम्मी बहुत उल्टा सीधा सुनाती है, मुझे बहुत दर्द होता है, जिससे मैं प्रेम करता था वो छोड़ के चली गई, उसकी शादी हो गई, जिससे मैं प्रेम करती थी वो छोड़ के चला गया, उसकी शादी हो रही है। सारे दुख दर्द लिख डालो।
मुझसे मैथ नहीं बनता है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे डर लगता है पढ़ाई से, मेरा तो समय ही ख़त्म हो गया, मैं तो 30 साल का हो गया हूँ, अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो शादी हो गई, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। सब कुछ लिख डालो और फिर उसको पढ़ो। क्या ये सच में तुम्हें रोक रहा है? तुम्हारे पास उसका उपचार भी है, तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है, लेकिन तुम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें इंडिकेट ही नहीं कर रहा है। तुम उस सांचे में बैठे ही नहीं हो कि तुम्हें बस यही करना ही करना है, चाहे दर्द हो, चाहे नींद आए, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, बस मुझे डेफिनेटली यही करना है। अरे सोचो, सिर्फ एक बार सोचो, इंजन स्टार्ट की तरह। इंजन स्टार्टर जानते हो ना, सेल्फ मारते हैं, बाइक शुरू हो जाती है। तुम अपने अंदर भी वो एनर्जी लाओ। अभी आईबी में वैकेंसी आई हुई है, सोचो, सोच के देखो, उसमें 18 से 27 साल उम्र है। अगर तुम 20-22 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल के हो तो तुम आईबी में अधिकारी बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, सिर्फ तुम्हें कुछ विषय पढ़ के, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, बस कुछ किताबें जिनका तुम्हें अध्ययन करना है, अथक प्रयास करना है, कड़ी मेहनत से करना है, शिद्दत से करना है, और तुम्हारे पास नौकरी आ जाएगी। तुम बहाने बनाना छोड़ो कि मुझे ये आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो। अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं हो रही है तो तुम्हें 2 बार करना चाहिए, 2 बार में नहीं हो रही है 3 बार में करना चाहिए। और अगर वो हो ही नहीं रही है तो तुम लगातार उसके पीछे पड़ जाओ, पागलों की तरह। पगलाना पड़ेगा, अंदर से तुम पागल हो जाओ, तुम्हें दर्द होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें नींद आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो जो ये नींद आती है, क्यों आती है? क्यों आती है नींद? क्योंकि तुम सेल्फ सेटिस्फाई हो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो आराम हो रहा है ना, अभी सो जाते हैं। घर में सबने खाना खाया, पापा मम्मी थोड़ा डांटा, शाम हो गई, रात हो गई, लाइट बंद कर लिया। अब छोड़ो यार, मन से तुम इतना कमज़ोर हो गए कि लाइट बंद हो गई तो तुम भी सो गए। क्यों सो गए? व्यवस्था करो, 100-150 रुपये का लैंप लाओ। लाइट बंद हो गई, कोई बात नहीं, घर के कोने में बैठो, लैंप जलाओ, 100-150 रुपये का एक छोटा सा टेबल अरेंज करो और बैठ के पढ़ने शुरू कर दो। कौन तुम्हें रोक रहा है? तुम जब अधिकारी बनोगे, जब तुम बैंक में ऑफिसर बनोगे, जब तुम रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करोगे, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है। वो चीज़ तो कभी कभी आती है ना, जब तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, जब तुम इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ देखते हो, जब तुम लोगों को देखते हो, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा जीवन, तब तुम्हें वो चीज़ याद आती है सडनली कि यार मुझे भी ये चाहिए, मैं भी ये बनूंगी। पर जिसको ये लगातार प्रतिदिन, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, जिसको ये हमेशा याद रहता है, जिसके ये ब्लड में बह जाता है कि यार बस रेलवे ग्रुप डी, तो ग्रुप डी निकालना है तो निकालना है, एनटीपीसी निकालना है तो निकालना है, पीसीएसआरओ निकालना है तो निकालना है, एसएससी सीजीएल निकालना है तो निकालना है, जिसके रगों में ये दौड़ने लगता है, फिर उसको नींद, प्यास, भूख कुछ नहीं आती है। और तुम्हें वो अचीवमेंट अभी इसी वक्त हो सकता है अगर तुम चीज़ को लिख लो कि मुझे इस बार एसएससी सीजीएल फोड़ना है, मुझे इस बार एसएससी सीजीएल फोड़ना है, चाहे जैसे भी हो। मुझे ये बुक 5 बार बनानी है, ये बुक 5 बार बनानी है, ये बुक 5 बार बनानी है, बस। ना शॉर्ट्स देखना है, ना रील्स देखना है, ना कुछ सोचना है। जो धोखा दे के गया गया, जो गरीबी मुझे सता रही है सताने दो, जो घर में हो रहा है होने दो। मैं कुछ नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ यही बदल सकता हूँ कि मैं अपने आप को कठोर परिश्रम में डाल के, पढ़ाई करके अपने आप को ये एहसास दिला सकता हूँ कि मैं एक एक पेज, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ, ये पैसा है, ये पैसा है। एक दिन जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिस पैसे से मैं घर बनाऊँगा, गाड़ी खरीदूँगा, अपना जीवन अच्छा बना लूँगा। ये जो दुख परेशानी मुझे दिख रही है आंखों से, ये सारी चीज़ एक झटके में दूर हो जाएगी जब मैं अपना सिलेबस अच्छे से करूँगा, जब मैं लगा रहूँगा, एक एक सवाल को 5-5, 10-10, 20-20 बार बनाऊँगा, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लगाऊँगा, आधे दिन सिलेबस पढ़ूँगा, आधे दिन टेस्ट मारूँगा, अपने आप को पढ़ाई में झोंक दूँगा। ये नहीं सोचूंगा कि मन नहीं लग रहा है, ये नहीं सोचूंगा कि नींद आ रही है, ये नहीं सोचूंगा कि टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है। क्या होता है टाइम टेबल? कुछ नहीं, सिर्फ करना है जी, करना है, करना है। आने वाला जीवन बहुत ख़राब होने वाला है। वो दूध, वो चीनी, वो आटा, वो सब महंगा होने वाला है। तुम नहीं अफोर्ड कर पाओगे वो अच्छा जीवन। तुम मोबाइल में जो अच्छा अच्छा देखते हो कि यार इसका हस्बैंड कितना अच्छा है, इसकी बीवी कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे अच्छे गहने पहने हैं, वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाओगे तुम। वो सिर्फ तुम देख कर फील करोगे, बस देखते रहोगे। अगर तुम्हें राज करना है, तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया को जीना है, तो तुम्हें अभी कुछ महीने लगातार मेहनत करना होगा। खून पसीना जिसको कहते हैं ना, एक करना, वो करना होगा। जब तुम ठंडे पड़ने लग जाओ, जब तुम्हें नींद आने लगे, जब तुम अपने सपने को भूलने लगो,
तो अपने आप से सिर्फ एक बार ये कहना, सिर्फ एक लाइन कहना कि अगर अभी मैं हार गया, अभी मैंने ये पढ़ाई नहीं करी, तो जीवन अच्छा नहीं होने वाला। वो सरकारी नौकरी, वो ऑफिसर का टैग, वो पैसा, वो घर, वो गाड़ी, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही तुम आलस में जाने लगो, जैसे ही तुम्हारा मन नहीं करने लगे, तुरंत उठो, झट से उठो, बिना इंडिकेशन के, बिना कुछ सोचे उठ जाओ, फट से उठो, किताब उठाओ, बुक उठाओ, नोटबुक उठाओ, यूट्यूब खोलो, क्लास का नाम डालो, लिखना शुरू, पढ़ना शुरू। सिर्फ दिमाग के अंदर एक ही रिदम की पढ़ना है जी, पढ़ना है, पढ़ूंगा, एग्जाम निकालूंगा, एग्जाम फोड़ूंगा, एग्जाम सेंटर में जाते ही मेरे सारे के सारे 100 सवाल बनेंगे ही बनेंगे। मुझे उस एग्ज़ाम सेंटर में अपने आप को जिताना है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में, आपने कई सारे एग्ज़ाम दिए होंगे ना, आप गए होंगे, देखे होंगे भीड़, और अभी फिर जाओगे, फिर देखोगे भीड़, वो भीड़ कैसी होती है, उस भीड़ में तुम भी शामिल हो जाओगे। अगर तुम अभी अपने आप से घर में इस तरीके की तैयारी कर डालो कि इतनी बार एग्ज़ाम दे डालो अपने घर में कि वो रियल एग्ज़ाम में जब जाओ तो आपको कुछ पता ही ना चले कि कब आपका सिलेक्शन हो गया। और इसके लिए तुम्हें समय मिला हुआ है। तुम्हारे पास 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल तुम्हारे पास है। तुम अपने आप को अपने घर में एग्ज़ाम का माहौल बना के रखो। तुम्हें कोई रोकता है क्या? कोई तुम्हारी कॉपी किताब उठा के फाड़ के फेंक देता है क्या कि नहीं नहीं मत पढ़ो? हाँ, हो सकता है कि समय नहीं मिल पा रहा हो, तो तुम्हें अपने आप को अरेंज करना है। आज तुम्हें 1 घंटा मिलेगा, तुम लगड़ के पढ़ो उसमें, रगड़ के एकदम। कल तुम्हें 2 घंटा भी मिलेगा। फिर अपनी नींद की क्वालिटी कम करो, नींद की टाइमिंग को कम करो, भूख को अपने अरेंज करो कि ज़्यादा खाना मत खाओ, ज़्यादा सो मत, ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ काम करते रहो, पेन चलाते रहो, चलना चाहिए पेन। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी कैसे पढ़ोगे, कैसे याद करोगे? लूसेंट बुक उठाओ, पढ़ना शुरू करो। जियोग्राफी पढ़ा, अब उसको अपनी कॉपी में नोट करना शुरू करो, अपने दिमाग से निकालना शुरू करो कि तुमने क्या पढ़ा, जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी क्यों है, नदी क्यों बह रही है, नदी कहाँ से बह रही है, नदी कौन सी बह रही है। मैथ के सवाल, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ ये सवाल होता है, एलसीएम एचसीएफ का ये सवाल है, एलसीएम एचसीएफ के एमटीएस में ये सवाल पूछे गए हैं, एसएससी में ये सवाल पूछे गए हैं, रेलवे में ये सवाल पूछे गए हैं। ये मैं सवाल 10 सवाल बना रहा हूँ, ये मैं 50 सवाल बना रहा हूँ। लगातार काम कर, कर्म यही है। किसी टीचर के बनाए हुए गाइडेंस प्रोग्राम में अगर तुम अपने आप को ढालोगे तो फिर वो आप बह जाओगे। आप अपने आप से सोचो कि तुम ही हो अपने लिए। यहाँ सब तुम्हारे ऊपर चढ़ के BMW, ऑडी, अच्छा घर, अच्छा मकान सब बना चुके हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं आए हुए हैं, ये सिर्फ अपने लिए आए हुए हैं जो तुम्हें ऑनलाइन दिख रहे हैं। तुमको तुम्हारे लिए खड़ा होना है। तुम कर सकती हो मेरी बहन, तुम कर सकते हो मेरे भाई। अगर आज अभी इसी वक्त अपने आप से दृढ़ संकल्प लेके, दृढ़ निश्चित होके कि मुझे नौकरी लेनी है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे अपनी गरीबी ख़त्म करनी है, और आज से मैं शपथ लेती हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं डेली रेगुलर पढ़ूँगा, एक भी दिन गैप नहीं करूँगा। तुम्हें एक लास्ट में एक वर्ड बोल के जा रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के ले आना या तुम खुद बन जाना जिसने 90 दिन लगातार सुबह शाम एक पेपर दिया हो और वो सफल नहीं हुआ हो। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो। 90 डेज सुबह शाम लगातार 2 प्रैक्टिस सेट, 2 प्रीवियस ईयर पेपर, 2 मॉक टेस्ट, यानी कि 180 मॉक टेस्ट लगातार सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 90 दिन। अगर वो तुम हो सकते हो तो तुम मार के दिखा देना और आ जाना, कहना मैं असफल हूँ, फिर बात करते तुमसे। और दृढ़ निश्चय, निश्चितता अपनी नीचे लिख के जाना कि मैं इस बार अपने आप से एक शपथ ले रही हूँ। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।